अब सुने प्यारे मुसलमानों, अगर आप प्यारे इस्लामी भाइयों बात क्लियर समझ में आए तभी बोलिएगा। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, हमारा और तुम्हारा रब सारी दुनिया का पैदा करने वाला, सारे संसार को बनाने वाला अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। सुभान अल्लाह। हज़रात आज के जलसे का टाइटल क्या है, आज के जलसे का नाम क्या है? रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। इसी हवाले से इंशाअल्लाह थोड़ी देर बात करेंगे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आओ मेरे नबी के मानने वालों कुछ जुमले नबी की बारगाह में पेश करता हूँ। हज़रात नबी की शान देखे, पैगंबर की शान देखे, रसूल की शान देखे, मदीने वाले आका की शान देखे। हज़रात मोहतरम अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को पैदा फरमाया है। कमो बेश कितने दुनिया में अंबियाई कराम आए हैं? 1,24,000। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आदम से फरमाया, भाई आदम तू बता तू कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा को पैदा किया, भाई मूसा तू बता तू कौन? परवरदिगार आलम ने हजरत ज़करिया को पैदा किया, भाई ज़करिया तू बता तू कौन? परवरदिगार आलम ने हजरत इलियास को पैदा किया, भाई इलियास तू बता तू कौन? परवरदिगार आलम ने हजरत लूत को पैदा किया, भाई लूत तू बता तू कौन? परवरदिगार आलम ने हजरत यूसुफ को पैदा किया, यूसुफ से फरमाया यूसुफ तुम बताओ तुम कौन? बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मूसा को अल्लाह ने पैदा किया, मूसा से फरमाया तुम बताओ तुम कौन हो? ईसा को पैदा किया, ईसा से फरमाया तुम बताओ तुम कौन? लेकिन सुन्नियों कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर, कुर्बान जाओ आका की शान पर। रब्बे कायनात ने जब हमारे और तुम्हारे नबी को, हमारे और तुम्हारे पैगंबर को दुनिया में भेजा, इरशाद फरमाया, ऐ रसिया जो है मेरे महबूब आज तुम खामोश रहना, आज अल्लाह बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा तुम बताओगे। खुदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना खालिद रजा तहसीनी, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे मुसलमानों, ये मेरे नबी की शान, ये मेरे पैगंबर की शान। रब ने तमाम अंबिया को पैदा फरमाया। आदम तू बता तू कौन? मूसा तू बता तू कौन? ज़करिया तू बता तू कौन? लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, परवरदिगार आलम ने हमारे और तुम्हारे रसूल को पैदा फरमाया, इरशाद फरमाया महबूब तुम खामोश रहना, आज अल्लाह बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा तुम बताओगे। खुदा कौन है? नबी रहमतों वाले नबी, कितने रहमतों वाले हैं। जिस तरीके से हम और आप, मैं अपने उलमाई कराम से, जो हमारे उलमाई कराम खड़े हैं वो मेरे सर का ताज है। मैं चाहता हूँ कि मिंबर रसूल है, आप हज़रात खुदा के वास्ते इस पे तशरीफ ले आए, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा, लुत्फ आएगा। और कारी इजहार साहब खाना खाने के लिए गए हैं, जो लोगों का ऐलान कर रहे हैं, निजामत कर रहे हैं, वो आ जाएंगे, हम चले जाएंगे। हजरात मोहतरम थोड़ी देर के लिए हाजिर आया, वैसे भी एक मरतबा आप सुन चुके हैं हमको, लेकिन हजरात मोहतरम थोड़ी देर के लिए जनाब कारी सईद नूर साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर हाजिर आ गया। सुने प्यारे मुसलमानों, आज हम और आप जिस तरीके से जलसा नबी का कर रहे हैं ना, इस तरीके से प्यारे इस्लामी भाइयों ईसाइयों का एक प्रोग्राम हो रहा था। थोड़ी देर के लिए मेरी बात को बहुत गौर से प्यारे समात कर ले। अल्लाह अल्लाह। हजरत प्यारे इस्लामी भाइयों, ईसाई लोग अपनी बातें कर रहे थे, एक ईसाई पादरी बैठा था, अपने ईसाइयों से बता रहा था मुसलमानों के पास मत बैठना, और सुनो मुसलमानों के जो नबी मोहम्मद हैं उनकी तारीख मत पढ़ लेना। अल्लाह अल्लाह। अब ईसाई सोचने लगा, आखिरकार ये मेरा ईसाई मौलवी मुसलमानों के नबी की बुराई क्यों कर रहा है, उनकी तारीख पढ़ने के क्यों मना कर रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों अब सुनो, एक ईसाई जब ये सोचने लगा मेरे ईसाई मौलवी ने मना क्यों किया है मुसलमानों के पास बैठने को, मेरे ईसाई मौलवी ने मना क्यों किया है तारीख मुस्तफा पढ़ने को। अल्लाह अल्लाह। सुबह होती है, मार्केट में आता है, अपने नबी का
अखलाक देखे प्यारे, अपने नबी का किरदार देखे प्यारे। अल्लाह अकबर, ईसाई आया है, कहाँ आया है? बाजार के अंदर आया है। कहाँ आया है? मार्केट के अंदर आया है। एक सीरत नबी पर किताब को खरीदा है। किताब को खरीदने के बाद में मुताला करने लगा। मुताला कर रहा था, मक्की जिंदगी को पढ़ा, मुतासिर होता चला गया। मदनी जिंदगी को पढ़ा, एक मोड़ ऐसा आया जिसमें कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। एक मोड़ ऐसा आया जिसमें कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मोड़ कौन सा था? सुना दे, वो मोड़ कौन सा था? ईसाई ने कलमा क्यों पढ़ा था? हजरात मोहतरम, किताब को खरीदा है। ईसाई ने किताब को खरीदने के बाद में मेरे नबी की मक्की जिंदगी को पढ़ा, मुतासिर होता रहा, लेकिन मदीने की जिंदगी को पढ़ा। एक मोड़ ऐसा आया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। वो मोड़ कौन सा है? ईसाई किताब के अंदर पढ़ रहा है हमारे और तुम्हारे नबी की तारीख। अल्लाह अल्लाह, ईसाई ने ये पढ़ा है। एक दिन इमामुल अंबिया, रसूले कायनात, जाने कायनात, हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज ईशा मस्जिद नबवी में अदा फरमाते हैं। हजरात, उसके बाद में आपको ताखीर हो गई मस्जिद नबवी में, इसलिए नवाफिल पढ़ना शुरू कर दिए हैं। हजरात मोहतरम, ताखीर से जब नबी का शाने में आए हैं, नबी जब प्यारे मुसलमानों अपने बिस्तर के करीब आए हैं, कौन पढ़ रहा है? ईसाई पढ़ रहा है किताब के अंदर। क्या पढ़ रहा है? कि नबी आए अपने हुजरे के अंदर, रसूल आए अपने हुजरे के अंदर। मेरे नबी ने देखा कि जिस बिस्तर पर हमारे नबी लेटा करते थे, जिस बिस्तर पर हमारे नबी आराम फरमाया करते थे, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की निगाहे नबूवत ने देखा है कि उसी बिस्तर पर एक बिल्ली सो रही थी। अल्लाह अल्लाह, अब बिल्ली को मेरे नबी ने मारा नहीं था, मेरे नबी ने बिल्ली को भगाया नहीं था, मेरे नबी ने बिल्ली को उठाया नहीं था, बल्कि बिल्ली को अपने बिस्तर पर सोने दिया था। हजरात, ये ईसाई अपनी किताब के अंदर पढ़ रहा है। नबी आए हैं, आने के बाद में बिल्ली को सोते हुए देखा है। नबी कहाँ लेट गए हैं? जमीन पर लेट गए हैं, लेकिन बिस्तर से बिल्ली को नहीं उठाया है। हजरात मोहतरम, जब बिल्ली अपनी नींद पूरी कर लेती है, जब बिल्ली अपनी नींद पूरी कर लेती है, उठ करके बिस्तर नबूवत से चली जाती है, तब मेरे आका उठते हैं, अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। यही वाकया पढ़ करके ईसाई कहने लगा, गलत बोलते हैं मेरे मौलवी। अरे जो मुसलमानों का नबी जानवरों से इतना प्यार करता है, तो अपने गुलामों से कितना प्यार करता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा मौलाना खालिद रजा तहसीनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वाह बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तुम नबी के मानने वालों, नबी की तारीख का मुताला करके देखो। अल्लाह की कसम, प्यारे मुसलमानों, हम 313 थे, तब भी प्यारे मुसलमानों धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन 313 ने मैदान में निकल कर मैदान की बाजी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। दिलों के अंदर इश्क मुस्तफा अगर उसी तरीके से पैदा हो जाए, कसम खुदा की दोस्तों, हमें किसी के सामने अपने सर को झुकाना नहीं पड़ेगा। जिधर जाओगे लोग कहेंगे, देखो नबी का गुलाम आ रहा है, मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। अरे नबी की जो है बताइए तरीके पर अमल करके देखो, जो नबी ने तरीका बताया है उस पर अमल करके देखो, इंशाअल्लाह प्यारे इस्लामी भाइयों मजा आएगा। अब नबी की तारीख रहमतों वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा जमाना है, ज़ाहिरी जिंदगी के अय्याम चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसी मदीना मुनव्वरा में एक ज़ईफ़ा औरत रहती है, पागल औरत रहती है, कमजोर औरत रहती है। हज़रात, ये औरत चल नहीं सकती है, उठ नहीं सकती है। हज़रात मोहतरम, इतने दिन की भूखी ये औरत है, कसम खुदा की मुसलमानों, बाल उलझे उलझे से हैं, कपड़े फटे फटे से हैं। हज़रात मोहतरम, ये औरत भीख मांग मांग कर अपना गुजारा कर रही थी। बिरादराने मिल्लत इस्लामी, पूरे मदीना में कोई भीख दे देता था, कोई खाना खिला देता था, कोई मार करके आगे बढ़ा देता था। हजरात, इसी बेवा की कहानी सुने, इसी गरीब की कहानी सुने। और रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर रहमतुल लिल आलमीन का प्रोग्राम रखने वालों, अल्लाह की कसम मुसलमानों, 12 रबीउल अव्वल के दिन झंडे लगाना प्यारे मुसलमानों अच्छी बात है। हजरात मोहतरम, अपने घरों को सजाना अच्छी बात है, लेकिन रबीउल अव्वल की 12
तारीख को किसी यतीम के सर पे हाथ रख दोगे, उससे मेरे आका सरवरे कौनैन भी खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है, हज़रात मोहतरम, घर भी सजाओ, झंडे भी लगाओ, सब कुछ करो, लेकिन कोई यतीम मिल जाए तो सीने से लगा लिया करो, प्यार किया करो। बेवा कोई हुआ करे तो अल्लाह की कसम मदद कर दिया करो। जब इनकी मदद करोगे तो मेरे आका खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, मेरे आका हकीकत में खुश हो जाएंगे। हज़रात मोहतरम, अब आओ, ये ज़ईफ़ा मदीने की गलियों में है, कहीं भीख मांग रही है, कहीं कोई दे देता है, कोई देता है, कोई नहीं देता है, कोई देता है, कोई नहीं देता है। एक दरवाजे पर आई, आने के बाद में दरवाजा खटखटाया, का कौन का भिखारन हूँ, कई दिन की भूखी हूँ, खाना हो तो दे दो। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, दरवाजा खोला गया। हज़रात मोहतरम, दरवाजा जैसे ही खुला, रईस निकल करके आया, बूढ़ी क्यों खड़ी है, तेरी हालत देखी नहीं जाती। और लोगों, नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, मेरी बात को गौर से सुन लो। नबी की हदीस को सुनने के लिए आयो, सुन लो। ये औरत आती है, अल्लाह की कसम, खाना मांगा, खाना तलब किया, बिरादराने इस्लाम, आने वाला आता है, पेट पर लात मारता है, ये भिखारन जमीन पर गिर जाती है, ये बूढ़ी औरत जमीन पर गिर जाती है। अल्लाह अल्लाह, ये भूखी औरत जमीन पर गिर जाती है। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना और समात करो, ये औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये औरत ज़रो-कतार रोने लगती है। रोते रोते मेरे नबी की बारगाह में आई है, मस्जिद नबवी के दरवाजे के करीब खड़ी हो गई। सोची कि आज मैं अपनी बात नबी की बारगाह में पेश करूंगी, आज मैं अपनी बात नबी की बारगाह में पेश करूंगी। क्यों? इस औरत को मारा था, कहीं शिकायत नहीं कर पा रही थी, सोच रही थी कोई और बारगाह नहीं है, नबी की बारगाह में शिकायत दर्ज करूंगी। हज़रात मोहतरमा आई है नबी की बारगाह में, नबी का चेहरा देखने लगी, नबी का मुखड़ा देखने लगी, पैगंबर का चेहरा देखने लगी। थोड़ी देर के बाद चांद से चेहरे वाले, काली काली जुल्फों वाले आमीना के चांद की जियारत हो गई। अब नबी को देखा, औरत हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, ज़रो-कतार रोने लगी। मेरे नबी खड़े हैं, ज़ईफ़ा रो रो कर अपनी बात को सुना रही है। मेरे मुस्तफ़ा सुन रहे हैं, वो नबी के गुलामों सुनो। हजरत उमर आ जाते हैं, नबी इस औरत की बात को सुन रहे हैं। वो नबी का जलसा सजाने वालों, नबी के नाम पे मील पैसा खर्च करने वालों, जरा सुनो नबी का जुमला। हजरत उमर आते हैं, आने के बाद में अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, ये वो पागल औरत है, इसकी बात को सुनने के लिए पूरे मदीना में कोई तैयार नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर खामोश हो जाओ, ऐ उमर खामोश हो जाओ, ऐ उमर खामोश हो जाओ। अब मेरे नबी का जुमला सुनना। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ उमर, जिसकी बात को पूरी दुनिया में कोई नहीं सुनता है, उसकी बात को आमीना का लाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह, सुभान अल्लाह। नारा याद हो तो का नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, परवरदिगार सबके मकानों में बरकतें नादिल फरमाइए। मोहब्बत है आप हजरात की, वरना आज के दौर में कौन टाइम देता है अपना कीमती। ये मोहब्बत है आपकी कि आप नबी के जलसे में बैठकर नबी की हदीसों को सुन रहे हैं। नबी ने फरमाया, उमर खामोश हो जाओ, जिसकी बात को पूरी दुनिया में कोई नहीं सुनता, उसकी बात को आमीना का लाल सुना करता है। ज़ईफ़ा रो रही थी, नबी आगे बढ़े, पैगंबर आगे बढ़े, रसूल आगे बढ़े। ज़ईफ़ा के सर पर नबी ने हाथ रखा। अब ये ज़ईफ़ा के सर पर जब मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ रखा था, ये ज़ईफ़ा पहले रो रही थी, लेकिन अब मुस्कुराने लगी, अब हंसने लगी। इस हदीस को अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सब के रज़ा इमाम अहमद रज़ा ने देखा तो फौरन पुकार उठे, कमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के है, कमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के है,
बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का ये प्यारे मुसलमानों सदका है जो मिलाद कर रहे हो, नबी का सदका है प्यारे मुसलमानों जो हम और आप हैं दुनिया के अंदर। अगर नबी ना होते, अल्लाह आसमान को ना पैदा करता, जमीन को ना पैदा करता, लौह कलम को पैदा ना करता। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो? हजरत मोहतरम हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने कोहे तूर पर नवाजा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते, मौला तूने मुझे ऐसा मकाम अता फरमाया, इससे पहले किसी को ऐसा मकाम अता नहीं हुआ। मेरे परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मूसा जो तुमको दिया गया है इस पर शुक्र करो, जिंदगी की आखिरी लम्हा तक तौहीद और मोहम्मद की मोहब्बत पर रहो। ऐ मूसा जो तुमको दिया गया है इस पर शुक्र करो और जिंदगी की आखिरी लम्हा तक तौहीद और मोहम्मद की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते, मेरे मौला क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद की मोहब्बत जरूरी है? परवरदिगार आलम ने हदीस कुदसी में, हजरत हदीस दो तरह की होती है, एक हदीस पाक उसको कहते हैं जिसमें नबी ने फरमाया हो और सहाबा ने समाअत किया हो। हदीस कुदसी उसको कहते हैं कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो और रसूलुल्लाह ने समाअत फरमाया हो। पहले जो लोग सोफा देख रहे हैं वो सोफा देख लें, इसलिए पहली बार आया है। हाँ, सोफा नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है लोग उठा के आगरा का ताजमहल लेकर के आ गए यार। महफिल में बैठे हो तो नबी की बात सुनो ना, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, नबी के दीवानों और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, नबी की तारीख सुनो, पैगंबर की तारीख सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मूसा अगर मोहम्मद ना होते, जमीन ना होती, आसमान ना होता। अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी में रब ने फरमाया, लौला मोहम्मद व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वला शमसा वलल क़मरा वलल लैला वलन नहारा वला मलकम मुक़र्रब वला नबिय्यन व मुरसलन वला इय्याका। रब ने फरमाया, मूसा अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती, मैं जमीन को पैदा ना करता, आसमान को पैदा ना करता, चांद को पैदा ना करता, सूरज को पैदा ना करता, लौह कलम को पैदा ना करता। मूसा सुनो, अगर मोहम्मद ना होते मैं तुमको भी पैदा ना करता। अगर तुम्हें पैदा किया है तो मुस्तफा को तुम्हें पैदा किया है तो मुस्तफा के वसीले से पैदा किया है। इसलिए शायर कहता है, दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। हम ये नहीं समझ रहे थे आप इतनी जल्दी आ जाएंगे, वरना मैं इन लोगों से वादा नहीं करता। आप लगता है खाना खा के नहीं बल्कि पानी पी करके चले आए। हजरत थोड़ी देर का और मौका दे प्यारे मुसलमानों, आओ मेरे नबी की तारीख सुनो, मेरे पैगंबर की तारीख सुनो, मेरे रसूल की तारीख सुनो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की जब दुनिया में विलादत नहीं हुई थी, नबी जाहिरी तौर से दुनिया में नहीं आए थे, लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे, बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे। हजरत मोहतरम घर की कहानी सुनाता उन लोगों, एक बाप निकला घर से, अल्लाह अल्लाह प्यारे इस्लामी भाइयों, कमाने के लिए तिजारत की गरज से। आज के दौर में आप देखते हैं कोई सऊदी अरब जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई लंदन जाता है, जर्मनी जाता है। हजरत मोहतरम इसी तरीके से मुल्क अरब के लोग निकलते थे, कोई 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए निकलता था। अल्लाह अल्लाह, एक शख्स निकलता है, अपनी बीबी को बुलाया, उनकी बीबी उम्मीद से थी। हजरत मोहतरम बीबी को बुलाकर कहा था, मेरी बीबी मैं तो जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे शिकम से लड़का पैदा हो तो इसकी परवरिश करना, अगर लड़की पैदा हो तो गला घोट कर मार देना। हजरत ये शख्स चला गया है, जाने के बाद में इसके घर में एक नन्ही सी गुड़िया ने जन्म लिया है, एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया है, एक हंसती हुई गुड़िया पैदा हो गई है। माँ ने प्यारे इस्लामी भाइयों अपनी बच्चे की जानिब हाथ बढ़ाना चाहा है, उसकी गर्दन को दबाना चाहा है, लेकिन आंखों से आंसू निकल पड़े, हाथ पीछे को खींच लिया। इसलिए माँ अपनी बच्ची का गला मत दबा देना, इसलिए पूरी दुनिया के लोग तुझका डाइन का नाम दे देंगे। अल्लाह अल्लाह, माँ ने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया है।
अल मुख्तसर समाअत कर ले। माँ ने अपनी गुड़िया को सीने से लगा लिया है, माँ ने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया है। सीने में दिल रखने वालों, बच्चियों के बापों सुनो, बच्चियों की इज्जत किसी और ने नहीं, रहमतों वाले आका ने दिलाई है। मिल्लत के नौजवानों, यही लड़कियां जिंदा दफन की जा रही थी, यही बच्चियां जिंदा दरगोर की जा रही थी। इनकी कोई हैसियत नहीं थी, इनका कोई वकार नहीं था, इनका कोई मर्तबा नहीं था समाज के अंदर। हजरात मोहतरम, ये लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस घर के अंदर एक लड़की पैदा हो गई है। हजरात, बच्ची की माँ ये सोच रही है, इसका बाप तो कहकर गया है बच्ची पैदा हो तो मार देना, लेकिन मारे तो किस तरीके से मारे। माँ के हाथ कांपने लगे हैं, माँ के आंखों से आंसू बहने लगे हैं। अल्लाह अल्लाह, माँ अपनी बच्ची को पालती रही, माँ अपनी बच्ची को पालती रही। ये नन्ही सी गुड़िया बड़ी होने लगती है। अल्लाह अकबर, ये मकान के आंगन में खेल रही थी। तकरीबन 3 या 3.5 साल की उम्र इस बच्ची की हो गई थी। इसका बाप आ गया था, अचानक दरवाजा खटखटाया था। बच्ची ने दरवाजा खोला। अल्लाह अल्लाह, बच्ची ने पूछा कौन है आप? कहा आप कौन है? कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहा अगर आप इस घर के मालिक की बेटी हैं तो मैं जो है इस घर का मालिक हूँ। अल्लाह अल्लाह, प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अब बाप आगे बढ़ा है। बच्ची सोच रही थी बाप बड़े दिनों के बाद आया है, बाप मुझको कलेजे से लगाएंगे, बाप मुझे प्यार करेंगे, बाप मुझे खिलौने दिलाएंगे। लेकिन अल्लाह अल्लाह, बाप ने सामान रखा है। अपनी मोहतरमा को बुलाया, अपनी बीबी को बुलाया, कहने लगे ये बताओ बच्ची किसकी? अल्लाह अकबर, शाम का वक्त हो रहा था। औरत ने अपने शौहर के सामने हाथ जोड़े हैं, अर्ज करती है मेरे सरताज, एक ही लड़की है, इसको दफन मत कर देना, इसका गला मत दबा देना। अल्लाह की कसम, ये लड़की जब घर के अंदर खेलती है तो मेरे दिल को मसरत होती है, मेरे दिल को खुशी होती है। मेरे सरताज मान जाओ, बच्ची का गला मत दबा देना, बच्ची को जिंदा दरगोर मत कर देना। अल्लाह की कसम मुसलमानों, बाप ऐसा लगता था एक वक्त के लिए मान गया हो। शाम में सारे लोग सो जाते हैं, बच्ची अपने माँ के पास लेट जाती है। हजरात, सुबह बाप बेदार हुआ था, अपनी बीबी को बुलाया था, बीबी बच्ची को तैयार करो। माँ ये समझ रही थी आज इसका बाप इसको घुमाने के लिए लेकर जाएगा, बाप इसको टहलाने के लिए, मेला दिखाने के लिए लेकर के जाएगा। हजरात मोहतरम, खुशी खुशी माँ एक बच्ची को तैयार करने लगती है, एक नन्ही सी बच्ची को माँ तैयार करने लगती है। माँ ने अच्छे कपड़े पहना दिए हैं, अच्छा लिबास पहना दिया है, बालों में कंघी कर दी है, हजरात आंखों में सुरमा लगा दिया है। हजरात, बच्ची को माँ ने विदा किया है, बच्ची जाओ तुम्हारा वालिद तुम्हें लेकर के जाना चाहता है। बच्ची चल रही थी, माँ ने छोटा सा दुपट्टा गले में डाल दिया था, नन्हा सा दुपट्टा लेकर के ये बच्ची बाप के साथ जा रही है। बाप नंगे पैर जा रहा था। हजरात मोहतरम, ये बाप चला है। हजरात मोहतरम, एक जंगल से गुजर रहा था, कांटों वाले दरख्त के नीचे से जैसे ही गुजरा, बड़ा ही भयंकर कांटा इसके बाप के पैर में लग जाता है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, बाप के पैर में कांटा लगा था, भयंकर कांटा लगा था। हजरात, आह निकली थी, बच्ची ने बाप के दामन को थाम लिया था। अरे बाप, जरा ये तो बताओ आपको कोई तकलीफ हुई है? अरे अब्बा, ये तो बताओ आपको कोई परेशानी हुई है? अब्बा, इतना बता दो, आपके मुंह से आह क्यों निकली है? अल्लाह की कसम मुसलमानों, बाप ने पैर उठाया, बच्ची ने कांटा खींचा, जैसे ही कांटा खींचा है खून का फुब्बारा निकला है, बच्ची ने दुपट्टा फाड़ा है। बच्चियों से मोहब्बत करने वालों, बच्चियों की मोहब्बत देखो, अपने वालिदैन से बच्चियां किस तरीके से मोहब्बत करती है। हजरात मोहतरम, इस बच्ची ने दुपट्टा फाड़ा है, दुपट्टे को फाड़ने के बाद बाप के पैर पर पट्टी इसलिए बांधी है कि बाप का खून ना निकलने पाए, बाप का खून ना बहने पाए। अलबत्ता ये बात जो है बाप आगे बढ़ा, हजरात कब्रिस्तान में आ जाता है, एक चटियल मैदान में आ जाता है। हजरात ने शख्स गढ़ा तैयार करने लगा, कब्र तैयार करने लगा। नन्ही सी बच्ची बैठी हुई देख रही थी, बच्चा जो बच्ची देख रही थी, बाप कब्र को तैयार करता जा रहा था। अल्लाह अकबर, जब बाप फावड़ा चला रहा था तो हजरात मोहतरम उसके बदन से पसीना निकल रहा था। जब पसीना बह रहा था, मिट्टी उड़ रही थी, दामन में लग रही थी। नन्ही सी गुड़िया आगे बढ़ती है, भोली सी बच्ची आगे बढ़ती है, प्यारी सी बच्ची आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में ये लड़की अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाप की मिट्टी को साफ करती है। अरे अब्बा, मेहनत क्यों कर रहे हो? अरे अब्बा, परेशानी क्यों उठा रहे हो? अरे अब्बा, देखो तुम्हारे कपड़े मैले हो रहे हैं। अरे अब्बा, चलो घर चलो। अरे अब्बा, क्यों मेहनत कर रहे हो? अरे अब्बा जान, देखो कितनी सख्त धूप है।
अरे अब्बा परेशानी ना उठाओ, चलो घर चलते हैं। कौन कह रहा है? बच्ची कह रही है। हजरत मोहतरम, लेकिन जब कब्र तैयार हो गई, बेरहम बाप ने अपनी बच्ची को बुलाया है, नन्ही सी गुड़िया को बुलाया है। अल्लाह अकबर, इस नन्ही सी गुड़िया के बालों को बाप ने पकड़ा है। बालों को पकड़ने के बाद में कब्र के अंदर प्यारे मुसलमान बाप ने उतारा है। नन्ही सी गुड़िया मुस्कुरा कर कहती, अब्बा जान ये कौन सा खेल खेलने के लिए जा रहे हो? अरे अब्बा जान ये कौन सा खेल होगा? हजरत बच्ची को मालूम नहीं था ये मेरा बाप क्या करने जा रहा है। अल-मुख्तसर, बाप ने मिट्टी को डाला। बच्ची अभी मजाक समझ रही थी, मेरा बाप मजाक कर रहा है। घुटनों तक मिट्टी आती है। बच्ची रो कर अर्ज करती, अब्बा जान मुझे परेशानी हो रही है। अरे अब्बा जान बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे अब्बा जान खुदा के वास्ते मुझे इससे बाहर निकालो। अल्लाह अल्लाह, बच्ची की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बच्ची ज़ारो कतार रोती चली जा रही थी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, लड़की हाथ जोड़ती रही। बाप को तरस ना आया, मिट्टी को डाला, गले तक मिट्टी पहुंची। बच्ची सोचने लगती है, मेरे मौला ये मेरा बाप मुझको कहलाने के लिए नहीं बल्कि मेरी जान लेने के लिए आया था। अल्लाह की कसम, नन्ही सी बच्ची के बात समझ में आ जाती है। ये नन्ही सी बच्ची अपनी नन्ही सी जुबान से फरियाद करती है, ऐ मेरे मौला कोई तो ऐसा भेज दे जो बच्चियों की आबरू बचाने वाला हो, जो बच्चियों की जिंदगी बचाने वाला हो। बेवाएं दुआ कर रही थी, मौला कोई ऐसा भेज दे जो बेवाओं के सर पे हाथ फेरने वाला हो। यतीम अलग दुआ कर रहे थे, मौला कोई ऐसा भेज दे जो यतीमों को गले से लगाने वाला हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यतीमों की, बेवाओं की, बच्चियों की दुआ को कबूल किया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आमिना के घर में रब्बे कायनात ने हमारे और तुम्हारे रसूल को, हजरत मोहतरम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और तुम्हारे रसूल को पैदा फरमाया। अब ये रसूल प्यारे मुसलमानों, इन्होंने इरशाद फरमाया, लोगों अब बच्चियों को जिंदा दफन नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस घर में लड़की पैदा होगी उस घर में अल्लाह रोजाना 10 रहमतें नाज़िल फरमाया करेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए शायर कहता है, अंधेरा घर घर का मिटाया, आमीना के प्यारे ने सुए हक का दीप जलाया। आमीना बी के प्यारे ने, और बोझ नहीं है बेटी तेरी रहमत है ये तेरे लिए, ये कहकर बेटी को बचाया। आमीना बी के प्यारे ने एक पैगाम देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ये प्यारे इस्लामी भाइयों, बच्चियां रहमत है, लेकिन इनको सुधारना, इनको सही रास्ते पर चलाना माँ बाप का हक होता है। अल्लाह की कसम मैं आपको बात बताऊं, अगर आपकी बच्ची प्यारे मुसलमानों जवान होने लगी है तो अपनी बच्चियों के हाथों से सबसे पहला ये काम करो कि हमें अपनी बच्चियों के हाथों से मोबाइल फोन को छीनना पड़ेगा। हजरत मोहतरम, इसलिए कि मोबाइल फोन कितना जाने कितने बापों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर चुका है। अल्लाह हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है।